कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 4 सम हमने कर लिए थे। एक्सरसाइज 7.1 5th सम से शुरू करते हैं। सम का सॉल्यूशन देखेंगे। सबसे पहले इक्वेशन पढ़ेंगे। इक्वेशन आपको बड़े ध्यान से पढ़नी है। इक्वेशन आपको जरूर पढ़नी है, 2 से 3 बार पढ़नी है। इक्वेशन पढ़नी सीख लोगे, इक्वेशन समझनी सीख लोगे तो सम अपने आप सोल्व हो जाएगा, क्योंकि कहते हैं ना, प्रश्न में ही उत्तर होता है। तो ऐसा ही होता है मैथ्स में कि सभी प्रश्नों में ही उत्तर होता है। तो देखो, ये कहता है कि इन ए क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट्स A, B, C and D. A, B, C and D as shown in figure 7.8. Champa and Chameli walk into the class and after observing for a few minutes, Champa asks Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" क्या ABCD स्क्वायर है? Chameli disagrees. Using distance formula, find which of them is correct. Chameli disagree है। अब इनमें से कौन सही है? यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है और विच ऑफ देम, इनमें दोनों में से सही कौन है वो आपको फाइंड करना है। देखो, डायग्राम वैसे तो फिगर दे रखा है, फिर भी हम थोड़ा सा बना लेते हैं। क्या क्या दे रखा है? A, B, C और D पॉइंट दे रखे हैं। देखो 1 to 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, फिर इनके नंबरिंग लिख रखी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, अब इसमें दे रखे हैं ए पॉइंट। ए पॉइंट देखो 3 और 4। ए पॉइंट कहां दे रखा है? यहां। इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? एब्सिसा और कोऑर्डिनेट 9th क्लास में आप पढ़ते हो। एब्सिसा क्या होता है, कोऑर्डिनेट क्या होता है। फिर भी नहीं पढ़ा है तो इस पे आप मेरी वीडियो देख लेना। 9th क्लास में जो कोऑर्डिनेट के बारे में मैंने समझा रखा है, बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल जीरो से, वो भी आप देख सकते हो। तो ये पॉइंट हो गया हमारा ए पॉइंट। फिर बी पॉइंट दे रखा है, बी और डी। इससे नीचे डी पॉइंट दे रखा है। बी पॉइंट दे रखा है 7 और 6, 6 और 7, 6 और 7। ये क्या है? बी पॉइंट। ए पॉइंट हो गया, बी पॉइंट हो गया। डी पॉइंट दे रखा है 6 और 1। यहां आपका डी पॉइंट है। ये दे रखा है 6 और 1। बी पॉइंट क्या दे रखा है? 6 और 7। दे भी ना रखा हो, अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट वो एब्सिसा और ऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग हम लिख लेंगे। ठीक है, ए पॉइंट क्या दे रखा था? 3 और 4, 3 और 4। अब सी पॉइंट 9 और 4। सी पॉइंट क्या है? 9 और 4। ये है सी पॉइंट। सी पॉइंट क्या है? 9 और 4। तो ये सारे पॉइंट दे रखे हैं। ठीक है, अब चंपा क्या कहती है? इन सबको मिलाएंगे तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये स्क्वायर बनेगा? ऐसा ही है। Champa and Chameli walk into the class and after observing for a few minutes, Champa asks Chameli, "Don't you think ABCD is a square?"
क्या ए बी सी डी तुम्हें स्क्वायर नहीं लग रहा? ठीक है, अब ये तो हम देखेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से। डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस देखेंगे, यदि सारी डिस्टेंस इक्वल आती है तो ये स्क्वायर है, बस सीधी सी बात है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी पॉइंट निकालेंगे, ठीक है, फिर क्या करेंगे, बी सी पॉइंट निकाल लो, ठीक है, फिर क्या करेंगे, सी और डी पॉइंट। डी पॉइंट क्या था हमारा, 6 और 1, 6 और 1 लिख रखा है, ठीक है। फिर क्या करेंगे, सी डी पॉइंट निकालेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, डी और ए पॉइंट, ये कौन सा पॉइंट, डी, डी और ए पॉइंट निकालेंगे, या ए डी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। ए डी बोल दो चाहे डी ए बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इस बात का, ठीक है। ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, सी डी निकालेंगे और डी ए निकालेंगे। देखो मैं इसको ए बी को बाहर निकाल देता हूं, ए और बी को बाहर निकाल दिया। इसके पॉइंट क्या थे, 3 और 4, और ये पॉइंट क्या था, 6 और 7, ठीक है। 3 4 6 7 क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके और ए बी निकल जाएगा हमारा। ए बी जो निकलेगा वो यहाँ लिख दो, एक बार बी सी निकलेगा वो यहाँ लिख दो। इसी तरह से देखो मैं बी सी को बाहर निकाल रहा हूं, बी और सी, ठीक है। बी कितना है, 6 और 7, सी कितना है, 9 और 4, ठीक है। इसी तरह से मैं सी डी को बाहर निकाल देता हूं, सी और डी, सी डी को यहां निकाल, सी पॉइंट डी पॉइंट। सी कौन सा है हमारा, ये, यानी कि 9 और 4। डी कौन सा है, 6 और 1, 6 और 1। इसी तरह से मैं इसको बाहर निकाल देता हूं, डी ए को या ए डी को, चलो ए डी बोल देते हैं इसको, ठीक है। ए डी क्या है, 3 और 4, और डी क्या है, 6 और 1। डी ए बोल दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना, जो आंसर आएगा वो सेम आएगा दोनों का, ठीक है। इसी तरह से ए बी, बी सी, सी डी और ए डी, हम ये चारों पॉइंट कौन से, डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला बारी बारी बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। जैसे ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे, यानी डिस्टेंस फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले तो। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा, x2 माइनस x1 और प्लस में y2 माइनस y1। इसका भी स्क्वायर करेंगे, इसका भी स्क्वायर करेंगे और पूरे का अंडर रूट लगा देंगे, ठीक है। अब इसमें से हम क्या करेंगे, ए बी में से ये x1 y1 मान लो, ठीक है। सपोज कर लेते हैं ये x2 y2 मान लो, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला लिख के फिर ए बी लिखोगे आप, ए बी लिख के फिर क्या करोगे, x2 माइनस x1, 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस में 7 माइनस 4 का स्क्वायर, 7 माइनस 4 का स्क्वायर, यानी y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, 6 माइनस 3, 3 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4, 7 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 3, इसका स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9, 3 स्क्वायर 9, 9 और 9 कितने हो जाएंगे, 18, 18 का अंडर रूट, ठीक है। ये आ गया हमारा 18 का अंडर रूट। ए बी आ गया। ए बी के बाद क्या करेंगे, हम बी सी निकालेंगे, फिर क्या करेंगे, सी डी निकालेंगे, फिर क्या करेंगे, ए डी निकालेंगे, ठीक है। तो ए बी तक आप देखो, अब हम बी सी निकालते हैं। क्या निकालते हैं,
BC BC में क्या होगा, देखो BC में क्या होगा, ये BC है, B और C, 6 और 7 9 और 4, 6 और 7 9 और 4, ठीक है, 9 माइनस 6 करेंगे, ठीक है, यानी x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर माइनस 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर, पूरे का अंडर रूट, 9 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 3, 3 का स्क्वायर माइनस 4 माइनस 7 कितना हो जाएगा, माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट 3 का स्क्वायर कितना 9, 3 का स्क्वायर देखो माइनस 3 का स्क्वायर प्लस का 9 होगा, ठीक है, सॉरी यहाँ प्लस लगेगा क्योंकि अपना जो फॉर्मूला है डिस्टेंस फॉर्मूला प्लस लगेगा उसमें, 9 और 9 कितना आ जाएगा 18, देखो पिछला भी हमारा 18 आया था, ए बी कितना आया था रूट 18, अब बी सी भी हमारा रूट 18 आ गया, ठीक है। इसी तरह से हम क्या करेंगे, सेम एज इट इज डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है बिल्कुल इजी वे में, ठीक है, सी डी निकालेंगे, सी डी देखो मैंने लिखा था, ये देखो सी डी को बाहर निकाल के लिखा था ना, क्या करेंगे 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा माइनस 3 का स्क्वायर, 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, देखो 1 माइनस 4 माइनस 3, 6 माइनस 9 माइनस, माइनस प्लस तो सभी को पता होगा, नहीं पता तो इस पे भी मैं एक और वीडियो बना दूंगा, बिल्कुल 0 टू बेसिक, ठीक है, माइनस 3 का स्क्वायर 9, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 9 क्या हो जाएगा रूट 8, इज दैट क्लियर और नॉट, बिल्कुल इजी वे में, इससे आसान तरीका हो ही नहीं सकता, कहीं भी पूरे इंडिया में पूरे वर्ल्ड में घूम लेना, इससे आसान तरीका कोई बता दे तो कमेंट जरूर करना, ठीक है। अब क्या करेंगे एडी, एडी निकालेंगे, वही सेम तरीका डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा, 6 माइनस 3 प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3 का 1 माइनस 4 माइनस 3 आएगा ना, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 9 कितना हो जाएगा 18, देखो सारे सेम है तो क्या होगा स्क्वायर, चंपा राइट है, चंपा इज राइट, लास्ट में लिख देंगे चंपा इज राइट, चंपा सही है, चंपा सही कह रही थी कि ये एक स्क्वायर जैसा मेरे को लग रहा है, तो उसकी बात बिल्कुल सही है, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं 6 सम, देखो इससे इजी वे और क्या होगा, खुद से कर सकते हो, एक एक साइड निकाल लो, डिस्टेंस फॉर्मूला तो देखो याद करना ही पड़ेगा, फिर भी याद नहीं है तो मैंने जो बेसिक करवाया है इससे पहले वो आप देख लेना, ठीक है। 6 सम कहता है नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड, अब इसने क्या है पॉइंट दे दिए, पॉइंट में कह रहा है कि किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल बनता है, ठीक है, पॉइंट दे दिए -1 और -2 सेम एज इट इज, 1 और 0, -1 और 2 कहीं भी लिख लो ये पॉइंट कोई फर्क नहीं पड़ना,
समझना है आपको, रटना नहीं है। यहां से शुरू करोगे तो ऐसे आ जाएंगे। ए बी सी डी मान लो इसको, लेट दिस इज ए बी सी डी। ठीक है, कहता है कि अब आप देखो जैसे वैसे वो पिछला हमने किया था, अभी फिफ्थ सम किया था सेम। ये किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है? यदि सारी साइड्स इक्वल होगी तो क्या होगा? स्क्वायर होगा, या फिर पैरेललोग्राम होगा, या फिर रेक्टेंगल होगा। कुछ ना कुछ तो मिलेगा। ये साइड सेम हो और ये साइड भी सेम हो तो क्या होगा? रेक्टेंगल होगा। ऑल साइड्स आर इक्वल, देन क्या होगा? स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ये अब हम पता करेंगे। कैसे पता करेंगे? ए बी को बाहर निकाल लेंगे, बी सी को बाहर निकाल लेंगे, सी डी को बाहर निकाल लेंगे, ए डी को बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? ए बी निकालेंगे पहले। मैं ए बी को बाहर निकाल देता हूं। ठीक है, कुछ बच्चे नहीं भी समझ पाएंगे तो भी समझ लेंगे। इज दैट क्लियर? -1 -2 1 और 0। बी सी को बाहर निकाल लेते हैं। सेम बी सी में क्या है? 1 और 0 और -1 और 2, सेम एज इट इज। सी डी को बाहर निकाल लेते हैं। -1 और 2, 0 और -3, एज इट इज। ए डी को बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, सी डी को बाहर निकालें। ये सी डी है, सी और डी, इसको बाहर निकाला। -3, सॉरी, सी क्या है? -1 और 2, डी क्या है? -3 और 0। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट्स हैं। कोऑर्डिनेट्स हैं जैसे हमने फिफ्थ सम में बनाए थे, वो बन जाएंगे आपके। ठीक है, अब क्या है? सी डी हो गया, ए डी और ए डी को बाहर निकाल लेते हैं। ए डी को बाहर निकाला, -3 और 0 और -1 और -2। ठीक है, अब इजी वे में देखो, डिस्टेंस फॉर्मूला है, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे हम। डिस्टेंस फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले। ठीक है, ऐसा डायग्राम बनाओगे, पेपर में दिए सम आ जाए तो फिर डिस्टेंस फॉर्मूला लिखोगे। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला लिख के, आप डिस्टेंस फॉर्मूला सभी को मेरे हिसाब से तो याद हो गया होगा। प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर और अंडर रूट लगा देंगे। ठीक है, ये डिस्टेंस फॉर्मूला है। ठीक, अब डिस्टेंस फॉर्मूला हम इनमें यूज करेंगे। पहले ए बी निकालेंगे। ए बी में क्या होगा? 1 -1, देखो 1 माइनस, और ये -1 है, -1। ठीक है, 0 -2, 0 -2, देखो 1 माइनस, इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट कर देंगे। ठीक है, 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2, 2 का स्क्वायर। 0 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, 0 + 2, 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4, 4 + 4 8। तो ये अंडर रूट 8। ठीक है, ए बी हमारा कितना आ गया? देखो ए बी आ गया हमारा अंडर रूट 8। इसी तरह से बी सी निकालेंगे हम, सी डी निकालेंगे और ए डी निकालेंगे। ठीक है, ए बी कितना आ गया? अंडर रूट 8। बी सी कितना आएगा? नहीं पता, अभी देखते हैं कितना आएगा। बी सी हमारा कितना आएगा, देखते हैं। बी सी हमारा आएगा -1 और -1, -1 और -1, क्योंकि माइनस तो फॉर्मूले के हिसाब से है, और -1 इसमें दे रखा है। x2 - x1, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में 2 - 0। ठीक है, -1 और -1 -2, 2 - 0 कितना हो जाएगा? 2, 2 का स्क्वायर। ठीक है,
अब क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना 4, 2 का स्क्वायर कितना 4, 4 प्लस 4 8 अंडर रूट। बीसी भी हमारा क्या आ गया अंडर रूट। अब क्या करेंगे, सी डी निकालेंगे। सेम बिल्कुल इजी वे में हम निकालेंगे सी डी। क्या निकालेंगे, सी डी। सी डी मैंने बाहर निकाला था, देखो सी डी -3 अब देखो बारी बारी में ब्रैकेट नहीं लगा रहा, सीधा हम सोल्व करेंगे इसको। -3 और -1 है, माइनस फॉर्मूले के हिसाब से -1 यहाँ आ गया तो +1 हो जाएगा, ठीक है। इसका होल स्क्वायर 0 -2 का होल स्क्वायर, -3 + 1 कितना हो जाएगा -2, 0 -2 कितना हो जाएगा -2। अब -2 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर 4 + 4 कितना हो जाएगा √8। ये भी क्या आ गया हमारा √8। नेक्स्ट करते हैं, फिर ये आ गया तो नेक्स्ट भी आ जाएगा। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। डिस्टेंस फॉर्मूला वेरी इजी फॉर्मूला, वेरी इजी सम्स, ठीक है। अब एडी निकालेंगे। एडी निकालेंगे तो क्या करेंगे, एडी देखो मैंने बाहर निकाल रखा है, -1 माइनस माइनस प्लस का 3 का होल स्क्वायर, -2 -0 का होल स्क्वायर, -1 और +3 कितना हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4 -2 का स्क्वायर भी 4, 4 + 4 8। देखो क्या आया हमारा 8 है। इज इट क्लियर और नॉट, √8 √8 √8 √8 सारी साइड्स इक्वल है, ये भी √8 है, ये भी √8 है, ये भी √8 है, ये भी ऑल साइड्स आर इक्वल। तो ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल हो गया, इट इज स्क्वायर। दिस इज क्या है स्क्वायर, सभी साइड्स इक्वल होती है, ठीक है। तो ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है स्क्वायर। सेम इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट है सिक्स्थ सम का, ठीक है। सेम थर्ड पार्ट है, सेकंड और थर्ड आप खुद से करोगे। ऐसे ही क्वाड्रिलेटरल बनाना है, ठीक है। अलग अलग साइड्स को बाहर निकालना है और सेकंड और थर्ड आप खुद से कर लो। हम करेंगे अब सेवंथ सम, जो कि आपके एग्जाम में आता है, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में भी आता है। इसमें क्या दिया है, पहले हम इक्वेशन को समझेंगे। इक्वेशन में दिया है फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2 -5 एंड -2 और 9। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट है, एक बार हम समझ लेते हैं बेसिक सी बात थोड़ी सी। ये एक्स एक्सिस होती है हमारी, ये वाई एक्सिस। कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर है, मान लो यहां कोई पॉइंट है, ये मैंने लिख दिया 1 2 3, मान लो ये 4 है। ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे वाई क्या होगा 0 होगा। देखो एक्स एक्सिस पे ये पॉइंट है, यहां पे वाई क्या होगा 0 होगा, ठीक है। तो इसी तरह से जो इक्वेशन दी है उसमें क्या बोल रहा है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2 और -5 -2 और 9। एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट है, मान लेते हैं कोई पॉइंट है एक्स एक्सिस पर, ठीक है। वो इक्विडिस्टेंस है, इक्वी डिस्टेंट है। मान लो ये पॉइंट है,
और जो 2 पॉइंट दे रखे हैं वो मान लो ऐसे हैं, ठीक है। एक पॉइंट दे रखा है तुम्हारा 2 और -5, एक पॉइंट दे रखा है -2 और 9, 2 पॉइंट दे रखे हैं। ये एक्स एक्सिस का कोई पॉइंट है जहां पर y क्या है, 0 है। x की कुछ वैल्यू है, हमें नहीं पता, लेकिन y क्या है, 0 है। 2 और -5, -2 और 9 दोनों दे रखे हैं, जो कि इक्वी डिस्टेंट है। एक नाम दे रखा है इसमें, इक्वी डिस्टेंट। क्या नाम दे रखा है, इक्वी डिस्टेंट, ठीक है। इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या है, समान दूरी, कि डिस्टेंस जो है सेम डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस, कि यहां से जो डिस्टेंस है वो इक्वल है और ये डिस्टेंस भी इक्वल है, ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है, ठीक है। तो x की वैल्यू तुम्हें फाइंड करनी है, ये जो पॉइंट है ये फाइंड करना। यहाँ देखो y तो क्या होगा, 0 होगा, y क्या होगा, 0 होगा। तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं ये p है, ये q है और ये r है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले पी क्यू निकाल लेंगे, फिर हम क्यू आर निकाल लेंगे, दोनों को इक्वल कर देंगे। इक्वल क्यों करेंगे, क्योंकि ये इक्वी डिस्टेंट है, मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है। दोनों को इक्वल करेंगे तो x की हमारी जो वैल्यू है वो आ जाएगी। हमें निकालनी क्या है, x की वैल्यू। y की वैल्यू तो हमारी देखो सीधी सी निकली पड़ी है, x एक्सिस पे y की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है, सभी को पता है। कोऑर्डिनेट आपने किया है, आपने कोऑर्डिनेट इसमें भी किया होगा, जो अपने क्या कहते हैं सेकंड एक्सरसाइज, जो दूसरा चैप्टर है या तीसरा चैप्टर है, उसमें भी थोड़ा कोऑर्डिनेट का आता है, जीरोस फाइंड करना, ठीक है। वैसे 9th क्लास में कोऑर्डिनेट का पूरा एक चैप्टर है, उस पर मैंने वीडियो बना रखी है, वो आप देखोगे बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि x एक्सिस पे 0 क्यों होता है, y एक्सिस पे 0 क्यों होता है, ठीक है। तो ये क्या है, पी क्यू और क्यू आर, पी क्यू क्यू आर निकालेंगे, दोनों को इक्वल कर देंगे, ठीक है। देखो पी क्यू को मैं अलग निकाल देता हूं समझाने के लिए, पी क्यू मैंने अलग निकाल दिया, ये पी क्यू है 2 और -5 और यहाँ है x और 0, क्यू आर है -2 और 9, -2 और 9, ये है x और 0, ठीक है। अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि कैसे निकालना है। दोनों डिस्टेंस दोनों को इक्वल कर देंगे, जो भी वैल्यू आएगी यहाँ, जो भी वैल्यू आएगी यहाँ, और x की वैल्यू निकाल लेंगे कैलकुलेशन करके। अब पी क्यू निकालेंगे, देखो पी क्यू निकालते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, x-2 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये x1 है, ये x2 है, ये y1 है, ये y2 है, ऐसा ही होता है। तो x1 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखो 0 -5 है, माइनस तो क्या है फॉर्मूले के हिसाब से है, और -5 और है तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, 0 + 5 का होल स्क्वायर। पता चल गया ना कैसे होगा, ठीक है। बारी बारी देखो, पिछले अपने जितने भी सम किए हैं उसमें ऐसा आया था, ठीक है। x-2 का होल स्क्वायर, इसमें हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें हम लगाएंगे a - b का स्क्वायर, ठीक है। आइडेंटिटी यूज करते हैं 9th क्लास में, a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। a स्क्वायर कितना है, x स्क्वायर, b कितना है 2, 2, a कितना है x है, b कितना है, b कितना है 2 है, प्लस में
0 + 5 कितना हो जाएगा? 5। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 20। अंडर रूट है तो अंडर रूट लगा दो, ठीक है। x का स्क्वायर, x का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। 2 2 जा कितने? 4x प्लस में 25। इज दैट क्लियर और नॉट? क्लियर है। अब देखो एक्स स्क्वायर 25 प्लस में 4, जो डिजिट हैं, जो नंबर्स हैं, उनको अलग से प्लस कर लेंगे, एक्स एक्स वालों को अलग से प्लस कर लेंगे। -4x 25 + 4 कितना हो जाएगा? 29। ठीक है, तो हमारे पास देखो पी क्यू की वैल्यू क्या आ गई? एक्स स्क्वायर, देखो पी क्यू की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? एक्स स्क्वायर -4x और प्लस में 29। पी क्यू की वैल्यू क्या आ गई? एक्स स्क्वायर -4x प्लस में 29। ठीक है, ये पी क्यू की वैल्यू और अंडर रूट भी लगा रखा है। अब हम सेम एज इट इज क्यू आर की वैल्यू निकालेंगे। किसकी वैल्यू निकालेंगे? क्यू आर की। सेम एज इट इज किसकी वैल्यू निकालेंगे? क्यू आर की। देखो क्यू आर मैंने बाहर निकाला था क्या? ये निकाल रखा। क्यू आर को मैंने बाहर निकाल रखा है। देखो 29x0 ये क्यू आर है। क्या करेंगे? x -2 x, देखो x2 माइनस क्या है फॉर्मूले के हिसाब से, फिर -2 और है, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस और माइनस प्लस, प्लस में 0 - 9, 0 - 9 का होल स्क्वायर। सेम इसमें a² + b² + 2ab, वो क्या था हमारा फॉर्मूला? a - b का, यहां फॉर्मूला क्योंकि प्लस है, a + b, आइडेंटिटी यूज कर लेंगे, a² + b² + 2ab। ठीक है, a कितना है? x², b कितना है? 2 का स्क्वायर प्लस में 2, a कितना है? x और b कितना है? 2 प्लस में -9 का स्क्वायर, -9 का स्क्वायर कितना होगा? 81। पता है सभी को? अब क्या करेंगे? x² + 2 का स्क्वायर कितना? 4, 2 2 जा 4x प्लस में 80। ठीक है, 81 + 4 करेंगे 85, x² + 4x + 85। इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारी? x² + 4x, x² + 4x + 85, इसका अंडर। किसकी वैल्यू है? क्यू आर की। ये क्यू आर की वैल्यू आ गई, पी क्यू की वैल्यू हमने पीछे करी है। अब देखो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई? पी क्यू की वैल्यू आ गई है, क्यू आर की वैल्यू आ गई है। देखो पी क्यू की वैल्यू मैं लिखता हूं, x² -4x प्लस का 29। ठीक है, कुछ भी समझ में नहीं आए बीच में मेरे को बता देना। x² प्लस का 4x प्लस का 85। ठीक है, अब देखो अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, हो गया। बचा क्या हमारे पास? x² माइनस का 4x प्लस का 29, x² प्लस का 4x प्लस का 85। ठीक है, x² से x² कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों इक्वल में हैं और दोनों प्लस के हैं और दोनों सेम हैं। ठीक है, 4x से 4x कैंसिल नहीं होगा, एक माइनस का है एक प्लस का है, साइन दोनों के आगे अलग अलग। क्या करेंगे? हमें x की वैल्यू निकालनी है। माइनस का 4x प्लस का 29, इसको इधर लेके आएंगे, माइनस का 4x, इसको ऐसे नहीं करते,
थोड़ा और इजी वे में करते हैं, एक्स एक्स एक साइड और नंबर को एक साइड कर लेंगे। माइनस का 4x, ये 4x है, इधर लेके आएंगे माइनस का हो जाएगा। 85 इस साइड है, इसको हम नहीं छेड़ रहे, माइनस का 29 हो जाएगा, ये 29 उस साइड जाके माइनस 4x माइनस 8x हो जाएगा। 15 में से 9 6 7 2 7 माइनस 2 5। ठीक है, ये अब x की वैल्यू क्या आएगी, x इक्वल टू 56, ये माइनस का 8 है, ये उठा के उधर ले, x इक्वल टू माइनस, ये x की वैल्यू, तो ये वैल्यू क्या आएगी हमारी, जो डिस्टेंस पॉइंट था, यहां देखो -7 और 0, -7 और 0, जो ये वो पॉइंट आ जाएगा जो इन दोनों से इक्वी डिस्टेंट है, यानी कि सेम डिस्टेंस पे है, पी क्यू और क्यू आर से क्या है, -7 और 0। इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर है? वेरी गुड। अब हम करेंगे नेक्स्ट, बिल्कुल जीरो से बिल्कुल बेसिक वीडियो है मेरी बहुत सारी, जो बच्चे बिल्कुल मैथ से डरते हैं, मैथ में इंटरेस्ट आने लग जाएगा, मैथ पढ़ने लग जाएंगे, मैथ अच्छा लगने लग जाएगा। इसी तरह से साइंस की भी मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी है, साइंस अच्छी लगने लग जाएगी, साइंस समझ आने लग जाएगी। अब हम नेक्स्ट करते हैं, देखो 7th कर लिया हमने, 8th करते हैं, ठीक है। तो ये 6 था क्या, नहीं 6 तो फिर 2 पार्ट तो आप खुद करोगे, 7th हमने कर लिया, 8th सम है, ठीक है। 8th सम है, इंपॉर्टेंट है ये भी, एग्जाम में आने वाला। फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p 2 - 3 एंड q 10y इज 10 यूनिट्स। जैसे हमने देखो 7th किया है ना, सेम वही इसमें दे दिया कि p और q 2 पॉइंट हैं, y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। देखो p और q 2 पॉइंट दे दिए, यहां बना लेता हूं, p और q 2 पॉइंट दे दिए, ठीक है। p की वैल्यू क्या दी है, 2 दी है और -3 दी है, ठीक है। q की वैल्यू क्या दी है, 10 और y ऐसी दी है। अब इनकी जो डिस्टेंस दे दी, इस बार इसने क्या किया कि मैं इन सभी बच्चों को, मैथमेटिशियन जो इक्वेशन बनाने वाले ने क्या किया, इस सभी बच्चों को मैं थोड़ा उलझा देता हूं, लेकिन इनको नहीं पता कि ये उलझने वाले नहीं है, क्योंकि इन्हें नितिन सर पढ़ाते हैं, तो ये बिल्कुल भी उलझने वाले नहीं है। देखो 10 यूनिट दे दिया कि हर बार हम क्या है, डिस्टेंस निकालते हैं, इस बार डिस्टेंस दे दी, तो हम निकाल देंगे भाई। देखो पी क्यू दे दी इसने 10, ठीक है, पी क्यू 10 दे दी, हम क्या डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, पी क्यू निकालेंगे, पी क्यू क्या होगा, x2 - x1 y2 - y1, यानी कि 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस में y -3 और इसका होल स्क्वायर, रूट लगाते हैं, इक्वल में 10 है, ठीक है। अब क्या करेंगे, 10 - 2 कितना आएगा, 8, y -3 y +3, ठीक है। y +3 का स्क्वायर देख के आपको याद आ रहा होगा अभी, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला, इसमें आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी। कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे, देखो 10 यूनिट है, 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64,
y प्लस 3 का होल स्क्वायर, कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b, इज दैट क्लियर? इक्वल टू 10। यहां हम लिख देंगे कि हमने आइडेंटिटी लगाई a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली, हमने यूज करी और वो हमने लगा के यहां रख दी। ठीक है, अब देखो इसको सोल्व कर लेंगे। पी क्यू चल रहा है, 10 चल रहा है, सब कुछ साथ साथ चल रहा है, चलने दो। 64 y का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर कितना? 9 प्लस में 2 3 जा 6 और y का y। ठीक है, अंडर रूट का अंडर रूट, 10 का 10, कुछ नहीं छेड़ा, सिर्फ इसको सोल्व किया। 64 और 9 कितना हो जाएगा? 73। सबसे पहले y वाला लिख लेंगे, फिर 6y वाला लिख लेंगे, फिर इन दोनों को प्लस करके लिख देंगे। लिख दिया, आ गया हमारा 10। ठीक है, अब क्या करेंगे? बोथ साइड स्क्वेयरिंग, बोथ साइड स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों तरफ क्या करेंगे? स्क्वेयर करेंगे। स्क्वेयरिंग बोथ साइड करने पर हमें क्या मिलेगा कि ये क्या है? y स्क्वेयर प्लस 6y प्लस 73 प्लस 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100। बोथ साइड स्क्वेयर करेंगे, स्क्वेयर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा और 10 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। अब क्या करेंगे? y स्क्वेयर प्लस 6y प्लस 73 माइनस का 100 इक्वल टू 0 कर देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे? y स्क्वेयर प्लस 6y 100 में से 73 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? देखो हमने क्या किया, 100 में से 73 माइनस, कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 27 आ जाएगा, इतना ही आएगा। ठीक है, तो ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो माइनस का 27 आएगा, सभी को पता है, इस चीज की नॉलेज तो सभी को ही होगी। ठीक, फिर भी नहीं है, इस पे भी मैंने वीडियो बनाई है फुल, देख लेना। ठीक है, वो भी ना समझ आए तो उससे भी जीरो से बेसिक तक मैंने वीडियो बना रखी है, समझ में आ जाएगा, मैथ अच्छा लगने लग जाएगा। अब क्या करेंगे? ये एक इक्वेशन बन गई। ठीक है, जैसा कि हम सेकंड चैप्टर में करते हैं, थर्ड चैप्टर में करते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, इसका पेयर बनाएंगे। इसका पेयर देखो क्या बनेगा? 6y, देखो मल्टीप्लाई करें तो कितना आना चाहिए? माइनस का 27 y स्क्वायर, और प्लस या माइनस करें तो कितना आना चाहिए? 6y प्लस का, तो इसका पेयर बन जाएगा आपका 9y माइनस 3y। देखो 9 3 जा 27, माइनस का है, एक प्लस का एक माइनस का, तो माइनस का आ जाएगा। 9 में से 3 माइनस करेंगे 6 आ जाएगा, प्लस का आना चाहिए, प्लस का साइन, प्लस का है वो बड़ा है तो साइन प्लस का आएगा। y देखो कॉमन लेंगे दोनों में से, y प्लस 9, माइनस का 3 कॉमन लेंगे, y प्लस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, जैसे कि हमने पिछली एक्सरसाइज में किया है सेम वैसे करेंगे। ठीक है, सॉरी बच्चों, देखो
अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन है और y-3 हमारा बचेगा इक्वल टू, सॉरी 0, इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। एक बार y+9 को 0 के बराबर लेंगे, एक बार y-3 को 0 के बराबर लेंगे। एक बार y+9 को क्या लेंगे 0 के इक्वल, और एक बार y-3 को 0 के इक्वल लेंगे। यहाँ क्या आ जाएगा, y इक्वल टू प्लस है उस साइड जाएगा -9 हो जाएगा, y है माइनस है उस साइड जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, y इक्वल टू क्या आया, एक बार -3 और एक बार 3, तो यहाँ क्या होगा, सॉरी -9 और 3, एक बार -9 रख के देखेंगे, एक बार 3 पुट करके देखेंगे। ठीक है, या फिर ये दोनों हो सकते हैं कि आप -9 पुट करोगे तो 10 यूनिट आ जाए, या फिर क्या पुट करेंगे 3 पुट करेंगे तो भी आपका 10 यूनिट आएगा। देखें सोल्व करके, देखते हैं क्या आया हमारा, y इक्वल टू -9 आया और 3 आया। एक बार -9 पुट करके देखें, y की जगह क्या रख दिया हमने -9, क्या 10 यूनिट आ रहा है, देखते हैं 10 - 2, देखो p क्यों निकालना है, 10 - 2 कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर, -9 और -3 कितना हो जाएगा -9 और माइनस माइनस प्लस, प्लस का 3 तो ये कितना बचेगा 6। ठीक है, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना 64, 6 का स्क्वायर कितना 36, टोटल कितना हो जाएगा 100, 100 का अंडर रूट कितना होता है 10, तो -9 हमारा बिल्कुल सही है। एक बार 3 पुट करके रख के देखेंगे। ठीक है, दोनों सही है तो फिर ये लिख देंगे कि y के इक्वल में हम ये दोनों लिख सकते हैं कि y की वैल्यू ये दोनों हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ क्या पुट करके देखेंगे 3, 10 - 2, 8 का स्क्वायर, 3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 6 का स्क्वायर, क्या आ जाएगा हमारा 64, 36, क्या 10 यूनिट आया, आएगा बिल्कुल आएगा। ठीक है, तो हम y की जगह क्या रख सकते हैं, दोनों ही वैल्यू पुट कर सकते हैं कि y की हमारी दोनों ही वैल्यू हो सकती है, या तो -9 या फिर प्लस का 3। इज दैट क्लियर और नॉट, बिल्कुल क्लियर होगा, ध्यान से कंसंट्रेट करके वीडियो को देखोगे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, देखो 2 सम और रहे हैं, क्लियर कर ही देता हूं मैं। 9th अपना है बिल्कुल जो पिछले किए हैं बिल्कुल वैसे ही हैं। देखो डिस्टेंस फॉर्मूला लग रहा है, आपको भी बिल्कुल डिस्टेंस फॉर्मूला बिल्कुल याद हो गया होगा। इक्वेशन पढ़ते हैं, इफ क्यू के पॉइंट दे रखे हैं 0 1 इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पी एंड आर। क्यू है, ऐसे ले लेते हैं, ये पॉइंट क्यू है, इक्वी डिस्टेंस इसके पॉइंट दे रखे हैं 0 और 1, और P है, P के पॉइंट दे रखे हैं 5 और -3, और R है, R के पॉइंट दे रखे हैं X और 6। इज दैट क्लियर और नॉट, बिल्कुल क्लियर होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ X, आल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR। एक तो हमें क्या करनी है, X की वैल्यू फाइंड करनी है और फाइंड करनी है PQ और QR, यही फाइंड करनी है। PQ नहीं सॉरी QR एंड PR, QR एंड PR, QR और PR। एक तो QR फाइंड करनी है
और एक पी आर फाइंड करनी है। ठीक है, अब देखो कि क्या कहा कि जो Q है वो P और R से इक्वी डिस्टेंस है, यानी ये दोनों जो डिस्टेंस हैं ये इक्वल है। क्या है? इक्वल है। हमें क्या फाइंड करना है? एक तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, एक x की वैल्यू फाइंड करनी है, एक क्या फाइंड करनी है? QR और PR। एक तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, एक क्या करनी है? QR की वैल्यू फाइंड करनी है, एक PR की। ठीक है, तो हम करेंगे इसमें, देखो QR बाहर निकाल लेते हैं, या ना निकालें, कर लोगे ऐसे, ये QR है। ठीक है, चलो बाहर निकाल लेते हैं। आप कहते हो तो हम बाहर इसको निकाल लेते हैं। PQ और QR को हम बाहर निकालें। पहले PQ को निकाल लेते हैं। P और Q, PQ कितना है? 5 और -3। ठीक है, और QR कितना है? 0 1 और सॉरी Q कितना है? 0 1। अब क्या है? QR निकालेंगे। ये दोनों ही क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि दोनों इक्वल है। दोनों को जैसे हमने क्या किया था अभी पिछले 8 सम किया था, सेम एज इट इज वैसे करेंगे। Q कितना है? 0 1 है। R कितना है? X और 6 है। ठीक है, तो ये QR और जो PQ है, PQ और QR को इक्वल लेंगे, PQ और QR को इक्वल लेंगे। ठीक है, इक्वल लेके इनका डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के निकालेंगे। ठीक, अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे PQ और QR में। देखो ये PQ है x1 y1 x2 y2। क्या करेंगे? 0 -5, 0 -5 का होल स्क्वायर प्लस में क्या करेंगे? 1 -3, तो -3 तो 1 +3 हो जाएगा, का होल स्क्वायर अंडर रूट लगा देंगे। इसी तरह से QR x -0 का होल स्क्वायर प्लस में 6 -1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट से अंडर रूट यहीं काट दो, लफड़ा नहीं रखना, आगे तक इसको लेके चलेंगे नहीं। -5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 1 + 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। ठीक है, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। ठीक है, अब ये क्या है? x -0, -0 की तो कोई वैल्यू नहीं हो, x स्क्वायर प्लस में 6 -1 5, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। जो दोनों साइड सेम दिख रहे हैं, साइन सेम है, काट दो। x स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया? 16। ठीक है, अब क्या करेंगे? स्क्वायर को हटाने के लिए क्या लेते हैं? रूट। स्क्वायर का दुश्मन कौन है? अंडर रूट। तो क्या करेंगे? x इज इक्वल टू, यहाँ क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 4 आ गई। अब क्या करेंगे? x की वैल्यू क्या आ गई? 4 आ गई। अब अंडर रूट से बाहर निकालते हैं ना, तो एक बार प्लस लग जाएगा, एक बार माइनस लग जाएगा, यानी x इज इक्वल टू प्लस का 4, x इज इक्वल टू माइनस का 4। x की दो वैल्यू आ जाएगी इस तरह से, जब हम इसे अंडर रूट से बाहर निकालते हैं। ठीक है, अब x की हमारे पास वैल्यू आ गई है। अब क्या करेंगे? हम एक बार ये प्लस वाली वैल्यू लेके क्या क्या निकालेंगे? क्या क्या निकालेंगे? एक तो हमें निकालना है QR और एक निकालना है हमें PR। एक क्या निकालना है? QR और एक क्या निकालना है? PR। तो मैं आपको +4 लेके निकाल के दिखाऊंगा। ठीक है, बाकी -4 लेके आप खुद कर लें, आएगा सेम, कोई फर्क नहीं पड़ना। ठीक है, यानी x की वैल्यू या तो +4 होगी या फिर -4 होगी। देखो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 4, QR की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। QR मैंने बाहर निकाल रखा है, यहाँ कितना रखेंगे? 4, 4 -0 यानी 4, 4 का स्क्वायर, 6 -1
5, 4 का स्क्वायर कितना 16, 5 का स्क्वायर कितना 25, 25 और 16 को प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 1 और 41, अंडर रूट 41 आ गया। अब पी आर निकालेंगे, क्या निकालेंगे पी आर निकालेंगे। पी आर देखो हम बाहर ले लेते हैं, आपके समझ में आ जाएगा। 5 और -3, ये 5 है, ये -3 है, ये x है, ये 6 था, x की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई। अब क्या है पी आर निकाल लेंगे, कितना x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 5 कितना होगा 1, ठीक है 1 का होल स्क्वायर क्या होगा 1, 6 माइनस -3, 6 माइनस -3, तो 6 माइनस -3, देखो 6 माइनस फॉर्मूले के हिसाब से और -3 दे रखा है तो कितना आ जाएगा 9, ठीक है। तो 9 का स्क्वायर कितना आएगा 81, ठीक है। नहीं समझ आया, देखो बताता हूँ। यहाँ क्या करेंगे x2 माइनस x1 यानी 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस में 6 माइनस -3 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा 1, 4 माइनस 5 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस में 6 माइनस -3 यानी 9, 9 का स्क्वायर कितना आएगा 81 लिख देते हैं, 81 और प्लस में 1 82, तो पी आर कितना आ जाएगा हमारा 82 आ जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे आप कर सकते हो। इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर? अब हम करेंगे लास्ट एंड फाइनल इस एक्सरसाइज का, फिर ये एक्सरसाइज खत्म बिल्कुल इजी वे में, बिल्कुल राइट, ठीक है भी कर लेते हैं। अब देखो फाइंड ए रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट xy इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 3 6 एंड -3। अब ये इक्वी डिस्टेंस के पीछे ही पड़ गया कि इक्वी डिस्टेंस इनको तो पता नहीं होगा, ये तो कर ही नहीं सकते इक्वी डिस्टेंस वाले, लेकिन इनको ये नहीं पता कि पढ़ा कौन रहा है भाई, ठीक है। अब देखो फाइंड रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट xy इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 3 6 एंड -3 और y। x और y पॉइंट फाइंड करना है, इनके बीच रिलेशन बताना है आपको, ठीक है। और एक पॉइंट दे रखा है 3 और 6, एक पॉइंट दे रखा है -3 और 4, ठीक है। ये पॉइंट दे दिए, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करो, रिलेशन बता दो, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल भी जोर नहीं आना, ठीक है। अब क्या करेंगे, मान लेते हैं ये P है, ये Q है और ये R है, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, पहले PQ फिर QR, इक्वी डिस्टेंस है, दोनों को इक्वल करेंगे। PQ और QR इक्वी डिस्टेंस है, दोनों इक्वल है, दोनों ये डिस्टेंस है सेम है। इक्वी डिस्टेंस का क्या मतलब होता है, दोनों डिस्टेंस सेम है। तो PQ कितना, देखो PQ क्या होगा x -3, नहीं PQ कैसे निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, x -3 का होल स्क्वायर प्लस में y -6 का होल स्क्वायर, QR x -3 तो क्या हो जाएगा +3 का होल स्क्वायर, y -4 का होल स्क्वायर, अंडर रूट लगाएंगे, ठीक है। अंडर रूट से अंडर रूट यहीं कैंसिल कर दो, कहाँ तक लास्ट तक लेके जाएंगे, क्यों लफड़ा किया। अब देखो x -3 का होल स्क्वायर, देखो सभी में ये फॉर्मूला लगेगा तुम्हारा, सही है ना। ये देखो x2 - x1, x -3 का होल स्क्वायर, y2 - y1, y -6 का होल स्क्वायर, x +3, x2 - x1, y2 - y1, ठीक है। x -3 का होल स्क्वायर देखो कौन सा फॉर्मूला, a - b का होल स्क्वायर, a² + b² -2ab,
माइनस में तो यहाँ -2ab आ जाएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर में क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब ये फॉर्मूले हम इसमें फिट कर देंगे इसको, यहाँ से सॉल्यूशन। ठीक है, क्योंकि हमारा जो रिलेशन है वो फाइंड नहीं हुआ। अब x-3 का स्क्वायर, x-3 का स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर -2 इंटू एक्स इंटू में 3। ठीक है, और y-6 का स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर -2 इंटू वाई इंटू 6। ठीक है, सेम एज इट इज, एक्स का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस में क्या करेंगे 2 इंटू एक्स इंटू 3, सेम एज इट इज, y का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर -2 इंटू 4 इंटू वाई, या y इंटू 4 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, x का स्क्वायर यहीं से काट दो, जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो, दोनों इक्वल है, सेम है, एज इट इज है। 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, कैंसिल हो रहे हैं। ये देखो माइनस का है, ये प्लस का है, ये हमने क्या कर दिया था, अभी कैंसिल कर दिया था, क्योंकि हमने फॉर्मूला किसका लगा दिया था, a प्लस बी का स्क्वायर का। 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6x। y का स्क्वायर सेम है, कैंसिल कर दो। 6 का स्क्वायर इस साइड बच गया 36 आ जाएगा। 2 इंटू 6 कितना हो जाएगा, माइनस का 12y। ठीक है, 2 इंटू 3 इंटू 6 कितना हो जाएगा 6x, प्लस का 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। 2 इंटू 4 इंटू वाई 8y। ठीक है, अब देखो हम क्या है, सभी को एक साइड ले लेते हैं, तो हमें जो रिलेशन है वो फाइंड हो जाएगा। माइनस का 6x प्लस का 36 माइनस का 12y माइनस का 6x प्लस का, सॉरी प्लस का है तो इस साइड लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का, ये प्लस का था, इस साइड लेके आए माइनस का हो गया, ये माइनस का है, और इस साइड लेके आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब 6 माइनस का 6 माइनस का x वाले माइनस का 12x, y वाले माइनस का 12y प्लस का 8y, कितना हो जाएगा माइनस का 4y, सॉरी माइनस का 4y। अब 36 प्लस का 16 माइनस का कितना हो जाएगा, प्लस का 6 माइनस 6 0, 3 माइनस 1 2। ठीक है, क्या आया हमारा माइनस का 12x माइनस का 4y प्लस का 20। देखो क्या आया हमारा आया माइनस का 12x माइनस का 4y प्लस का 20 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये जो माइनस है ना, ये माइनस माइनस माइनस, इनको बदल दो, साइन चेंज कर सकते हैं, सारे साइन चेंज कर दो। ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है, ये माइनस। अब क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर दो, बोथ साइड इधर से 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही रह जाएगा। यहाँ क्या रहेगा 2 6 जा 12। ठीक है, या 4 से डिवाइड कर, 4 3 जा 4 1 जा 4 5 जा। ये जो है रिलेशन है, ये जो रिलेशन फाइंड हो गया। ठीक है, इज दैट क्लियर और नॉट। तो इस तरह से हमारी एक्सरसाइज 7.1 बिल्कुल इजी वे में क्लियर हो गई है। डिस्टेंस फॉर्मूला है, सभी को याद होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू, वेरी वेरी थैंक यू। सब्सक्राइब करें मेरा चैनल NCCC क्लासेस, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी से अच्छी इजी लैंग्वेज में वीडियो बना सकूं। ठीक है, आप जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, वॉच करोगे, उतनी ही अच्छी अच्छी वीडियो मैं बनाता रहूँगा आपके लिए, बिल्कुल आसान तरीके से।
आप बिल्कुल मैथ से बिल्कुल प्यार करने लग जाओगे, आपको मैथ से लव हो जाएगा। थैंक यू।